जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय सीते सीते। जय। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास आपके सामने 56 दोहा अभी आपके सामने सुनाया। अब 57वां दोहा सुनाने जा रहा हूं। 57वां दोहा। जय श्री सीते। राम सभा में बोले गुनकर, जाने की बातों को सुनकर। यह श्री सीताराम आराधना का 57वां दोहा सुनाने जा रहे हैं। राम सभा में बोले गुनकर, जाने की बातों को खुलकर। जो इस जग में आता जैसे, उसको जाना पड़ता वैसे। मैं खाली ही जग में आया, जाना भी है खाली छाया। सत्य धर्म ही साथे जाए, वह भी कोई देख न पाए। परमानवता जग रह जाए, ऐसी कुछ कीर्ति कर पाए। हम सब चारों भाई मिलकर, अपने बेटों को समझाकर। धराधाम को भाग लगाकर, सत्य न्याय से बांटे जाकर। जिसको जैसे जो मिल जाए, रहे मुदित वह माथ चढ़ाए। मैं सीता के साथ ही जाऊंगा साकेत, समय हमारा हो रहा, लूं अब जीवन चेत। जय श्री सीते। सीताराम जय सीताराम, चलो पद चिन्ह सीताराम। राम जी अपने सभा में सभासदों के सामने खुलकर कहे कि जो इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है, उसको एक दिन वैसे ही जाना भी पड़ता है। जन्म के बाद मृत्यु होना, जिसका जन्म हो गया उसको मरना सुनिश्चित है। हमारे माता पिता भी अब इस संसार में नहीं है। हम अपने माता पिता से जन्म पाकर बहुत आनंद पूर्वक अब तक रहे। अब हमें भी बेटा की प्राप्ति हो चुकी है, तो अब हम भी इस संसार से जाने की बात सोच रहे हैं। मनुष्य खाली ही आता है और खाली ही उनको जाना भी पड़ता है। उसको रह क्या जाता है, तो सत्य धर्म ही उसके साथ जाता है। लेकिन वह सत्य धर्म भी कोई देखता नहीं है कि कैसे जा रहा है। परमानवता इस जग में उसकी रह जाती है कुछ ऐसी, जैसे जिसने जो कृति किया वह कीर्तिमान तो उसके यादगार में रह जाता है ना। तो हम अब चारों भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, इन तीनों भाइयों को मिलाकर हम अपने बेटों को समझा बुझा करके धराधाम को बांट दें आपस में। और हमारे बेटे उस धराधाम जिसको जो मिल जाए उसको उसी में संतोष करके अपना जीवन आगे बिताना चाहिए। जिसको जैसे जो मिल जाए, रहे मुदित वह मात जाए, बस उसे संतोष कर लेना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल फजूल काम है। और मैं अब सीता के साथ साकेत पुरी को जाऊंगा, समय हमारा हो रहा है, इसलिए मैं अपने जीवन को चेत रहा हूं। जय श्री सीते। यह 57वां दोहा मैं श्री सीताराम आराधना का 57वां दोहा मैं आपके सामने सुनाया। मेरा यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर अवश्य देखेंगे। जितना आप देखेंगे उतना अच्छी बात है, क्योंकि यह धार्मिक कथा है। जय श्री